शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों कैसे पता करें कि कोई असली है या नकली है? आज इसके बारे में चर्चा होगी कि जो असली संत के कुछ चिन्ह हैं और जो नकलीवाद है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन हर एक संतों के द्वारा इसका एक अलग अलग एक विश्लेषण है, चित्रण है जो मेरे पास है। मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कुछ चिन्ह आप करके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो महाकुंभ में भी अभी जा रहे हैं या किसी ऐसे स्थल पे जा रहे हैं, अखाड़े में जाते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि भैया ये असली संत हैं या सिर्फ वेश धारण किया हुआ है? तो चर्चा चलेगी। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमारी यही अरदास है कि भगवान शिव और माता रानी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, आपका पूरा परिवार मस्त रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे और आपके जीवन की जो भी अच्छी इच्छाएं हैं उनको भगवान शीघ्र पूरा करता रहे, आपको किसी चीज़ की कमी ना है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा कोई भी जो वीडियो अकस्मात ही बनाई जाती है, क्योंकि कल हो ना हो, कल का कोई विश्वास नहीं। आज जो हमारे पास है, आज प्रयास कर रहे हैं, कल पता नहीं दास आपको मिले या ना मिले। आज जो भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने समय दिया है उसको जो है सात्विक मार्ग के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो और भी पुरानी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हैं, उनका भी ज्ञान का लाभ आप उठा सकते हैं। मित्रों, जब इस बार भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से हमारे को महाकुंभ में स्नान करने का अवसर मिला, शाही स्नान, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी वहाँ जाकर जब आप जाते हैं तब आपको जाकर के पता लगती हैं कुछ चीज़ें। दूर से कहना, कमेंटबाजी करना बहुत आसान होता है। टीवी पे देख रहे हैं, अच्छी चीज़ आपको दिखाई जा रही है या बुरी चीज़ आपको दिखाई जा रही है, लेकिन जब आप एक्चुअल में वहाँ पहुँचते हैं तो वो जो वहाँ की जो सच्ची जो तस्वीर है उसको आप देख पाते हैं। फिर तभी मैं, बहुत सारे लोग कई बार वीडियोस जब हम बनाते हैं इस चीज़ के बारे में, साक्षात्कार सच्चा लाने की कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल वहाँ घटित हो रहा है। जैसे अभी हमने पीछे वीडियो बनाया था ट्रेन की कन्फ्यूजन के बारे में, चैनल पे आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि 3 अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं, कितनी दूर आपको पैदल चलना पड़ता है, रेलवे स्टेशन से कैसा कर्व है, उसके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश की। महामानव जहाँ बन रहे हैं, जो हमारे आम जन है, उसको भी आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। मानव महाकुंभ में वीडियो है ऑलरेडी पहले, जो थोड़ा बहुत वहाँ की तस्वीर छुपी हुई है उसमें, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो नहीं जा रहे हैं या वहाँ नहीं गए हैं, जब वो लोग आपके ऊपर एक अलग वो बनाते हैं कि यार आप तो गलत ही चीज़ दिखा रहे हैं, आप तो लोग बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं आपके, आप गलत ही बता रहे हैं, तो उनको मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप वहाँ गए नहीं, आप वहाँ रहे नहीं, तो फिर क्रॉस कमेंट्स जो है वो देख के करना चाहिए। अभी एक भक्त थे हमारे, बड़े प्रिय हैं, तो उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि आप महाकुंभ जाकर के आ गए, आपने वहाँ पे स्नान किया, दर्शन किया, तो प्रभु आप ये बताइए कि क्या चिन्ह है, क्या मापदंड है कि आप वहाँ जाकर के ये पता लगाएं कि असली संत कहाँ हैं, उनके दर्शन कहाँ होंगे, या असली संतों के चिन्ह क्या है? कैसे पहचाने कि जो आपके सामने है वो असली संत है या खाली वेश बनाए? अभी आप लोग यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है आजकल, आप देख रहे होंगे कि असली संत नकलियों को वेश खोल कर मार रहे हैं। पर कैसे कुछ एक ऐसे चिन्ह है कि किसी का कपड़ा भी ना खोलना पड़े और आपको एक पता लग जाए कि ये असली संत हैं, या हम थोड़ा सा जो है वो, जो आजकल एक मीडिया वाला एक अलग कहते हैं ना कि जैसे नाटकीकरण चल रहा है कि जो बस थोड़ा सा वेश बना करके बैठ जाए उसको बोलेंगे यार यही संत है, सब पूरा मीडिया उसके पीछे लग जाएगा। और चाहे वो इंसान हो जो अपने माँ बाप के बारे में बुरा बोल रहा हो, चाहे वो इंसान हो
जो उनको लेकर गया वहाँ तक, उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो। लेकिन मीडिया लगी हुई है उनको सुपरस्टार बाबा बनाने में कि यार यही संत हैं पूरे महाकुंभ में, दूसरा तो कोई आया ही नहीं वहाँ पे। तो यही चर्चा चल रही थी उस भगत के साथ में कि प्रभु जी आप ये बताइए, आप जा कर के आए हैं, कैसे पता करेंगे कि असली संत है कि नहीं है। आज मैं उन्हीं कुछ चिन्हों के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं। कुछ चिन्ह जो जब मैं महाकुंभ में गया, राधे राधे बाबा ने जो चीज़ मुझे बताई, मैंने पहले भी वीडियो चैनल के ऊपर है कि जब दिव्य संत से भेंट हुई प्रयागराज में, वो आप मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। राधे राधे बाबा महाकुंभ में, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो राधे राधे बाबा ने जो बात बताई थी, एक तो वो संकेत है असली और नकली का फ़र्क जो हमें भी मिले, तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे किस्से ज़्यादातर शेयर नहीं किए जाते हैं, पर अब आप हमारे प्रिय दर्शक हैं, कई बार बताना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी जो सात्विक चीज़ों में जो सच्ची चीज़ें हैं उनकी तरफ लगन ज़्यादा लगे। जो नाटकबाज जो घूम रहे हैं ना मीडिया पे, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना। अब आप सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, और जिन बाबा का आप इंटरव्यू दिखा रहे हैं वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, जी हम तो अपने माँ बाप को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। माँ बाप ने चाहे कुछ भी किया हो, जिन्होंने जन्म दिया है, पैदा किया है, क्या उनके बगैर आप धरती पे आ गए? कोई संत, कोई पैगंबर, कोई पीर जो है बिना माँ के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक चीज़ को जो हम लोग करते हैं उसका एक कारण होता है कि कुछ भी हुआ हो आपके साथ, बिना माँ बाप के आप पृथ्वी पे नहीं आए हैं, उनका भी एक कर्ज है आपके ऊपर। वैराग्य ठीक है अपनी जगह, और मैं यहाँ से कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि कोई बाबा बन जा रहा है या वैराग्य ले ले रहा है, घर छोड़ दे रहा है, सही है गलत है। लेकिन जो सबसे बड़े नाथ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है, उन्होंने गृहस्थ में भी संन्यास को सिद्ध करके बता दिया है। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शिव हैं, जिन्होंने गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जीवन का एक उदाहरण पेश किया है लोगों के आगे। पर फिर वहीं लोग कहते हैं यार हम शिव जी थोड़ी बन जाएंगे। अरे उनके मार्ग पे चलिए तो सही, 10% चलो। उन्होंने मार्ग इसलिए दिखाया है कि आप किसी एक ऐसी मंजिल की ओर अगर जा रहे हैं तो भी आप गृहस्थ में रह करके भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाई जरूर आएगी। एक जगह तो है कि कनेक्शन काट दिया कि कोई दूसरा अंदर आए ही ना, और एक जगह है कि कनेक्शन भी है और अंदर वैरागियों की तरह भी रहना है। वो है चैलेंज कि गृहस्थ में रह करके संन्यास करना, वो चैलेंज है। तो जब पहला चिन्ह तो राधे राधे बाबा ने जो बताया था वो मैं आपके आगे बात कर रहा हूँ कि जो जानत है वो बोलत नहीं, और जो बोलत है वो जानत नहीं। जो भी आपको अगर जा रहे हैं, आपको अपना पहले ही आपको वो इंट्रोडक्शन बड़ा बड़ा देने लग जाए। मैंने पहले भी ये बात की थी कि जब तक आप अपनी क्वालिफिकेशन को रिवील नहीं करोगे, अपनी स्टोरी किसी को नहीं बताओगे, तब तक उसको आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं लगेगा, या जो भी आपके सोर्सेज हो। अब मैं हो सकता है मैं बहुत बड़ा किसी अच्छे हाईलाइटेड कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अकस्मात ही फिर मैं संत बन गया, या अकस्मात ही मैंने वैराग्य का मार्ग धारण कर लिया। लेकिन जब तक मैं उसको रिवील ही नहीं करूँगा किसी को कि भैया मैंने फलाना फलाना कॉलेज वहाँ से पढ़ा था, मैंने वहाँ से छोड़ा था, तब तक आपको कैसे पता लगेगा? तो आपके ही सोर्सेज हैं, या आप ही खुद बता रहे हो कि भैया मैं इतनी बड़ी पदवी छोड़ के हैं और मैं ये बन गया हूँ, और पूरा मीडिया आपके पीछे लग जाए फिर। या दूसरे वो नकली लोग हैं जो नकली नकली जटाएं बनवा करके बड़े बड़े रथों पे जा करके बैठ जा रहे हैं और ख़ुद को सिद्ध साधक साध्वी बता रहे हैं, और फिर जब उनको मीडिया लाइमलाइट देना कहीं ना कहीं बंद कर देता है तो फिर वो रोते रोते बताते नहीं अब हम तो यहाँ रह नहीं सकते। अरे कहीं भी रहो यार, महाकुंभ बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर एरिया दूर में है, किसी का एक स्वामित्व थोड़ी है उसके ऊपर। कहीं भी रह लो, जिसने रहना है वो कहीं भी रहेगा, चाहे टेंट के नीचे, चाहे वीआईपी टेंट के नीचे, या चाहे एक कंबल ओढ़ करके बाहर ठंड में भी रहेगा। जिसने रहना है वो रहेगा। पर एक शो ऑफ गेम बन गया बस कि अब हमें लाइमलाइट जब तक मिलेगी हम सबको इंटरव्यू देंगे,
लेकिन जैसी लाइमलाइट थोड़ी हिली गुली तो हम इंटरव्यू भी नहीं देंगे, हम पत्रकारों को गाली भी देंगे, हम उनको पिटेंगे भी। लेकिन असली संतों का एक चिन्ह ये है कि जो राधे राधे बाबा ने कहा कि जो बोल रहा है, बखान कर रहा है अपने बारे में, वो फिर वो चीज़ नहीं है। और एक संत वो है जो हिमालय से आया, चुपचाप सुबह 4 बजे स्नान किया, चुपचाप, और अपनी शक्तियों के द्वारा ही वहाँ से गायब हो गया। क्या महाराज अदृश्य भी हो सकते हैं? हाँ, ऐसे ऐसे संत भी हैं जो उड़ के भी जा सकते हैं और अदृश्य भी हो सकते हैं। लेकिन उनके दर्शन जो है, महाकुंभों में भी चाहे आप पहुँच गए, वीआईपी टेंट भी आपने ले लिया, लेकिन अगर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की आप पर कृपा नहीं है, तो उन दुर्लभ संतों के जो हिमालय की कंदराओं से उतर करके वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, उनके दर्शन आपको नहीं होंगे। और अगर हो जाएंगे तो उनका तेज ही इतना है। संत की पहली पहचान है ये। अब संत कोई आया, उसने कुछ भी नहीं कहा आपसे, और उसके चेहरे पे तेज ही इतना है। जैसे राधे राधे बाबा मिले थे, आभा ही इतनी थी कि 10-15 मिनट तो बात तो क्या होनी थी, 5 मिनट का ही एक पुल तक यहाँ से लेके वहाँ तक चलना था। लेकिन आभा ऐसी थे कि आधा 1 मिनट तक तो सिट्टी पिट्टी गुल जैसी हो गई कि बस आभा को ही देख रहे हैं, उनकी बातों की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि जब ऐसे तेजवान पुरुष आप देखो, एक ऐसा चमत्कारिक तेज लोगों के चेहरे पे होता है, जो संत हैं, तपस्वी हैं, जो असली ब्रह्मचारी हैं, कितना ही क्रीम पाउडर लगा लेना, कितना ही फेशियल करवा लेना, वैसा चमक आपको नहीं मिलेगी। वो एक अलग ही चीज़ें हैं जो शारीरिक, जिन्होंने अपने आप को एनलाइटन किया हुआ है, जिन्होंने उस परमानंद के रस को चखा हुआ है, वो एक अलग ही चीज़ है। पता लग जाएगा आपको कि दूर से ऐसा लगेगा यार कोई मैग्नेटिक फोर्स है जैसी वो अट्रैक्ट करे। कुछ नहीं कह रहा वो आपको कि आओ मेरे पास बैठो, इंटरव्यू लो मेरा, मैं बड़ा सिद्ध संत हूँ, मैं हिमालय से आया हूँ, आज मैं जो है कई महीनों की समाधि के बाद उठा हूँ। वो आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि जो बोलत है वो जानत नहीं, और जो जानत है वो बोलत नहीं। और उनका जो तेज है उसको तो नहीं कोई छुपा सकता ना। जो चमक है उनकी तपस्या की, वो जग जाहिर है। दूर से देखते ही आपको ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या चीज़ है, और हो सकता है आपका मस्तक स्वयं ही उनके आगे झुक जाए। कितने बड़े आप डीएसपी एसपी कोई भी हो, वो तेज ही ऐसा है। बहुत सारे संत हमारे को काशी जी से भी आते हुए मिले कि उनका खाली दर्शन दिया तो मस्तक अपने आप ही झुक गया, क्योंकि वो दिव्य तेज कई बार जब आपको दिख जाता है तो पता लग जाता है। जो साधक हैं वो जानते हैं इस बात को। और कुछ एक लोग लगे हुए हैं बस ये फलाना फलाना बाबा फला फला कॉलेज में थे, फला फला छोड़ दिया, फला फला लड़की ने उनके साथ ऐसा किया, अब ये बैठे हुए धोने पर आकर के, और चर्चाएं उनके साथ क्या हो रही, हम अपने पिताजी का ये कर देंगे। जो गुरु जो उनको वहाँ पे लेके गए हुए हैं उनके साथ अभद्र चीज़ें हो रही हैं। गुरु की पदवी बहुत बड़ी है, जो आपको मार्ग दिखा रहा है, जिसने आपको इस अध्यात्म के चैनल से जोड़ा है, मार्ग से जोड़ा है। अगर आप उन्हीं के लिए भद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, अपने माँ बाप के लिए आप एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं नेशनल टीवी पे, और आप एक गलत आदर्श स्थापित, चाहे कुछ भी हुआ हो आपके साथ, लेकिन ये भी तो सोचना है ना कि हम संत हैं, हम एक ऐसी पदवी पे बैठे हुए हैं जहाँ लोग कई कई मील दूर से आ रहे हैं हमारे दर्शन करने के लिए कि कुछ मिलेगा आध्यात्मिक। लेकिन मिल क्या रहा है कि आपके बच्चे वहाँ से नेशनल टीवी पे गलत गलत चीज़ें देख रहे हैं। और इनका श्रेय जो मीडिया वाले हैं कहीं ना कहीं उनको भी जाता है, क्योंकि उनके थ्रू तो आप देख पा रहे हो। तो अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ समाज में जाए जिससे लोगों को लाभ मिले। वो चीज़ नहीं समाज में जाना जिससे जी कौतूहल मच गया, बच्चे गलत मार्ग पकड़ लें। सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हों जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा संतों के, पर प्रेमवश आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि असली संत आपको तब मिलेंगे जब भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा होगी। उन संतों के तेज को ही देख लोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि भैया कुछ तो है अलग सा, कुछ तो है चमत्कारिक सा, कुछ तो है मैग्नेटिक सा, जैसा
उस भक्त ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको भी उत्तर दिया कि जब जाओगे आपके पर भगवान शिव जी और माँ पार्वती की कृपा होगी, आप जा रहे हो, भाव के साथ स्नान कीजिए। हो सकता है जो आपके साथ जो स्नान कर रहा हो सकता है हिमालय की बड़ी कंदराओं से उतर के आया हो सकता है वो कोई इच्छाधारी नाग हो सकता है रूप बदल के कोई देवता आपके साथ नहा रहा हो, आपको नहीं पता। और ज़रूरी नहीं है कि आपको वीआईपी स्टैंड्स में ही देवता नहाते हुए मिलेंगे। अब तो कई जगह तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अंदर ही सब कुछ लगाया हुआ है, जकूजी में ही नहाइए, बाहर घाट पे जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जो उन घाटों का महत्व जानते हैं, जो उन दिव्य डुबकियों का महत्व जानते हैं, वो चाहे 4 बज रहे हो, चाहे धुंध हो रही हो, वो घाट पे जाकर ही उनकी इच्छा होती है कि वहीं नहाए। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि वीआईपी टेंट्स में आपको जो देवता रूप बदल करके हैं। इस महाकुंभ में, कुंभ में देवता भी रूप बदल करके आते हैं, इच्छाधारी नाग भी रूप बदल करके आते हैं, किन्नर भी आते हैं, यक्ष भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, सब आते हैं, दूसरी दूसरी विभूतियाँ भी आती हैं। और एक बार तो ऐसी भी कहानी हमें पता लगी कि भगवान शिव जी भी माँ पार्वती के बार स्नान कराने के लिए लेके गए। वो कथा बड़ी लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, एक बड़ी सुंदर लोक रीति है। लेकिन आज का जो उद्देश्य था कि अब ये नहीं है कि भैया मीडिया ने दिखा दिया, वाले बाबा आए वहाँ पे, उसी के कैंप को ढूंढने लगे जा करके। उनका कैंप का है, उनका काम का है, हमने तो उनके दर्शन करने हैं, टीवी पे भी आ रहे हैं बाबा। लेकिन जो दुर्लभ संत हैं, मैंने पहले भी बात की थी, जो महाकुंभ में महासमाधि लगा करके बैठे हैं, अखंड समाधि लगा करके बैठे हैं, जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, ना मीडिया को ना ही लोगों को। हो सकता है किसी गुप्त टेंट में अंदर गुप्त गुफा बना करके अंदर ही तपस्या कर रहे हैं, पर दर्शन कैसे होंगे जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। और जब उनका वो दिव्य तेज आपको दिख जाएगा, वो मैग्नेटिक फोर्स आपको महसूस हो जाएगी अपने आसपास, जब वो आपके सामने आएंगे, तब फिर आपको पता लग जाएगा कि असली संत कौन है, असली तपस्वी कौन है, और नकली कौन है जो मीडिया के ऊपर बैठ करके बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। वो भी आपको पता लग जाएगा। हैं कई असली भी हैं, मीडिया पर भी आ जाते हैं, पर उनका जो उद्देश्य है वो लोगों को असली सीख देना है कि हाँ, आप तपस्या करें, आप पूजा करें, भगवान पे कृपा करें। संत क्यों आते हैं, 144 साल का योग क्या है, क्यों महाकुंभ का इतना बड़ा महत्व है, क्यों कुंभ में संत नीचे उतर करके 12-12 साल अपनी तपस्या को लेकर के आते हैं और माँ गंगा जी का के स्पर्श करते हैं। ये चीज़ें हैं जानने लायक। कई इंटरव्यू ऐसे भी हैं जो असली संतों के भी इंटरव्यू, पर वो इतनी ज़्यादा लंबी। मैंने आपको कहा था ना, राधे राधे बाबा जी से कितनी देर बात हुई, 5 मिनट, 5 भी नहीं हुए होंगे शायद। बस पुल से एक तरफ से वो हमारे साथ चले, पुल के दूसरी तरफ उतरे, वो दिव्य बातें उन्होंने हमारे को बताई और भीड़ में गायब हो गए। फिर नहीं मिले हमारे को वो पूरे महाकुंभ में कि किसी मीडिया पे राधे राधे बाबा का इंटरव्यू चल रहा हो। पर जो साक्षात्कार मेरे साथ वो मैंने आपको बताया, तो वही मैंने उस भक्त को बताया कि असली संतों के दर्शन करने हैं जब भगवान शिव की, माँ पार्वती की कृपा होगी, तब जाकर के महाकुंभ में भी आपको पूरा भरा हुआ है करोड़ों लोगों से। लेकिन वो एक दिव्य संत जो असली तपस्या कर रहा है, वो एक दिव्य संत जो असली, जिसके पास शक्तियाँ हैं, एक दिव्य संत जिसके पास वो असली तेज है, उसके दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, भरे हुए करोड़ों लोगों में भी। नकली बहुत भरे पड़े हैं मीडिया के टेंट लगा लगा करके। लेकिन गंगा जी का आप स्नान करें, भाव करें, अरदास करेंगे सच्ची भगवान शिव से, तो उस दुर्लभ संत के जैसे हमें दर्शन हुए थे राधे राधे बाबा के संगम तट के ऊपर। पहले से वीडियो उपलब्ध है शिव शक्तोम चैनल पे, सब्सक्राइब करके आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पर उद्देश्य वही है कि आपको असली चीज़ की तरफ ले जाना, आपके द्वंद्व को दूर करना। नकली चीज़ों में फंसे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके बच्चे और उल्टा सीख रहे हैं वहाँ से, नेशनल टीवी पे बैठ करके। असली चीज़ों का जब आप अनुसरण करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। मेरी तो कोशिश यही होती है कि अपने चैनल से वो सात्विक ज्ञान आपको देने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे नए बच्चे भी हैं, वो अच्छी चीज़ों के, जो हमारा ये अध्यात्म है, उसकी अच्छी चीज़ों को जल्दी पकड़ लें। और काले और सफ़ेद हर जगह है,
इसी लाइन के कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं, पता नहीं क्या क्या साक्षात्कार बच्चों को बता रहे हैं कि आजकल वो अलग ही उस पर चल पड़ते हैं। लेकिन कोशिश वही है कि सच्ची, सही, सात्विक सोच अपने चैनल के थ्रू लोगों को देना। अभी तो कोशिश यही है। कोई भी चीज़ आपको अगर अच्छी नहीं लगी हो वीडियो के बारे में तो ज़रूर मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में हमारे को बता सकते हैं, क्योंकि मर्यादा का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि बच्चे बड़े बूढ़े सब कमेंट्स को कई बार पढ़ते हैं। तो मर्यादा को भी बनाए रखना हमारी ही ड्यूटी है। तो ये था मित्रों थोड़ी सी चर्चा, हो सकता है चर्चा जारी रहेगी। बहुत बड़ी चर्चा है संतों के बारे में कि असली नकली का थोड़ा सा भेद जानने के क्या संकेत हैं, उसके बारे में हमारी कोशिश थी मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा आपको बताने की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की हमारी कोशिश है। और राधे राधे बाबा वाली जैसी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।